प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण भक्तमाल कल्याण से सुनाएंगे भक्त संजय की कथा। श्रीमद् भगवत गीता में संजय प्रधान व्यक्ति हैं। संजय के मुख से ही श्रीमद् भगवत गीता धृतराष्ट्र ने सुनी थी। संजय विद्वान गावलगण नामक सूत के पुत्र थे। ये बड़े शांत, शिष्ट, ज्ञान विज्ञान संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रीय, धर्मात्मा, स्पष्टभाषी और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अर्जुन के साथ संजय की लड़कपन से मित्रता थी। इसी से अर्जुन के उस अंतापुर में जहाँ अभिमन्यु और नकुल सहदेव का भी प्रवेश निषिद्ध था, संजय को प्रवेश करने का अधिकार था। जिस समय संजय कौरवों की ओर से पांडवों के यहाँ गए थे, उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण अंतापुर में थे। वहाँ देवी द्रौपदी और महाभागा सत्यभामा जी भी थी। संजय ने वापस जाकर वहां का वर्णन सुनाते हुए धृतराष्ट्र से कहा था, मैंने अर्जुन के अंतापुर में जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए तथा अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में। अर्जुन ने बैठने के लिए एक सोने का पादपीठ, पैर रखने की चौकी मेरी ओर सरका दी। मैं उसे हाथ से स्पर्श करके जमीन पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को इस प्रकार अत्यंत प्रेम से एक आसन पर बैठे देखकर मैं समझ गया कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही त्रिकालदर्शी भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र के पास जाकर युद्ध का असंभावी होना बतलाते हुए कहा था, यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। धृतराष्ट्र ने अपने कुल का नाश देखने की अनिच्छा प्रकट की कि पांडव हो या कौरव हैं तो मेरे ही, मैं इन लोगों को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। पर वेद व्यास जी जानते थे कि इनसे युद्ध की बातें सुने बिना रहा नहीं जाएगा। अतः वे संजय को दिव्य दृष्टि देकर कहने लगे, युद्ध की सब घटनाएं संजय आपको सुनाएगा और उनके आशीर्वाद से परोक्ष हो या दिन रात में जहाँ कोई घटना होगी, यहाँ तक कि मन की चिंतन की हुई सारी बातें संजय जान सकेंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान व्यास ने। इसके बाद जब कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह 10 दिनों तक घमासान युद्ध करके 1 लाख महारथियों की अपार सेना का सहित वध करने के उपरांत शिखंडी के द्वारा आहत होकर सरसैया पर पड़ गए, तब संजय ने आकर ये समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया। तब भीष्म के लिए शोक करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय से सारा युद्ध हाल पूछा युद्ध का। तो संजय ने पूरा वर्णन किया, फिर गीता भी सुनाई। गीता भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय तक है। महर्षि व्यास, संजय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ऐसे महान भाव थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को पहचानते थे। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा कि मैं स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता। मैं भगवान के अर्पण किए बिना वृथा धर्म का आचरण नहीं करता। मैं शुद्ध और भक्ति भाव से श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को मैं जानता हूँ। भगवान का स्वरूप बतलाते हुए संजय ने कहा कि उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान की इच्छा से वह चक्र चाहे जितना छोटा बड़ा हो सकता है। वह सारे संसार का संहारक है, वह कौरवों का संहारक है और पांडवों का प्रीतम है। महाभगवान श्री कृष्ण ने लीला से भयानक साक्षात नरकासुर, शंबकासुर और अभिमानी कंस शिशुपाल का वध कर दिया था। परम ऐश्वर्यवान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन से ही संकल्प करके पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने बस में कर सकते हैं। एक ओर सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण, तो इनकी इच्छा मात्र से ही जगत को वो कृष्ण भगवान नष्ट कर सकते हैं। जहाँ सत्य, धर्म, ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा और हृदय की सरलता होती, वहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ निसंदेह विजय होती है। वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए पांडवों का बहाना करके
तुम्हारे अधर्मी मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर जंगम रूप जगत के एकमात्र अधीश्वर है। जैसे किसान अपने ही बोए हुए खेत को पक जाने पर काट लेता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण समस्त जगत के पालन करता होकर स्वयं भी उसके संहार के लिए कर्म करते हैं। उनकी माया मोह से, महामाया से सारा संसार प्रभावित हो रहा है, परंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वो उस पर प्रभु की माया कभी नहीं चलती है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके अर्थ पूछे। तब परम भागवत संजय ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप अपार है। मैं जो कुछ समझा हूँ उसे मैं आपसे संक्षेप में कहता हूँ। श्री कृष्ण माया से आवरण करते हैं और सारा जगत उनमें निवास करता है तथा वह प्रकाशमान है, इससे उनको वासुदेव कहते हैं। अथवा सब देवता उनमें निवास करते हैं, इसलिए उनका एक नाम वासुदेव है। सर्वव्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु है। माँ यानी आत्मा की उपाधि रूप, इससे श्री कृष्ण का नाम माधव है। मधु अर्थात पृथ्वी आदि तत्वों के संहार करता होने से सब तत्व इनमें लय को प्राप्त, इससे भगवान को मधुआ कहते हैं। मधु नामक दैत्य करने वाले होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम मधु शब्द है। कृषि शब्द सत्ता वाचक है और ला सुख वाचक है। इन दोनों धातुओं के अर्थ रूप सत्ता और आनंद के संबंध से भगवान का नाम कृष्ण हो गया। अक्षय और अविनाशी परम स्थान या हृदय कमल का नाम पुंडरीक है। भगवान वासुदेव उसमें विराजित रहते हैं, कभी उनका क्षय नहीं होता, इससे भगवान को पुंडरीकाक्ष कहते हैं। दसुओं का दलन करते, इससे भगवान का नाम जनार्दन है। वे सत्य से कभी च्युत नहीं थे, सत्य उनसे कभी अलग नहीं होता। अक्षय और अविनाशी परम स्थान का या हृदय कमल का नाम पुंडरीक है। भगवान वासुदेव उसमें विराजे रहते हैं, कभी उसका क्षय नहीं होता, इससे भगवान को पुंडरीकाक्ष कहते हैं। दसुओं का दलन करते, इससे उन भगवान का नाम जनार्दन है। हाँ, वे सत्य से कभी च्युत नहीं थे, सत्य उनसे अलग नहीं होता, इससे उनको सात्वत कहते हैं। वृषभ का अर्थ ईक्षण का अर्थ है ज्ञापक, अर्थात वेद के द्वारा भगवान जाने जाते, इसलिए इनको वृषभेक्षण कहते हैं। किसी के गर्भ से जन्म लेते हैं, इसलिए इनको अज कहते हैं। इंद्रियों में स्वप्रकाश है, इंद्रियों का अत्यंत दमन की, इसलिए इनका नाम दामोदर है। हर्ष स्वरूप सुख और ऐश्वर्य तीनों भगवान श्री कृष्ण में, इसी से इनको ऋषिकेश कहते हैं। अपनी दोनों विशाल भुजाओं से उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को धारण कर रखा है, इसलिए महाभाव कहलाते हैं। वे कभी अंध प्रदेश में क्षय नहीं होते, यानी संसार में लिप्त नहीं, जिससे इनका नाम अथोचच है। नरों के आश्रय होने के कारण उन्हें नारायण कहते हैं। वे सब भूतों के पूर्ण करता है और सभी भूत इनमें लय होते हैं, इसलिए इनका नाम पुरुषोत्तम है। वे सब कार्य और कारणों की उत्पत्ति तथा प्रलय के स्थान है तथा सर्वा के, इसलिए इनको सर्व कहा जाता है। श्री कृष्ण सत्य में और सत्य उनमें है तथा वे गोविंद व्यवहारिक सत्य की अपेक्षा भी परम सत्य स्वरूप है, इसलिए इनका नाम सत्य है। चरणों द्वारा विश्व को व्याप्त करने वाले विष्णु और सब पर विजय प्राप्त होने के कारण भगवान को जिष्णु भी कहते हैं। शाश्वत और अनंत होने से उनका नाम अनंत है। गो यानी इंद्रियों के प्रकाशक होने से गोविंद कहे जाते हैं। वास्तव में तत्वहीन असत्य जगत को भगवान अपनी सत्ता स्फूर्ति से तत्व सत्य सा बनाकर सबको मोहित करते हैं। ये संजय की कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण तत्व ज्ञान का एक उदाहरण है। बोलिए जय श्री कृष्ण।